पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए साक्षी के द्वारा जवाब दिया गया, कह रहे हैं पहले नंबर का ए होगा। बिल्कुल सही बात है, सितंबर 2020 है ना, यानी 10 सितंबर 2020 को यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी, 10 सितंबर 2020 को। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा? चलिए यहां पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। और यहां पर भी देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, कटाई, अधोसंरचना, कृषि उद्यमिता, ये सभी बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। रफ्तार योजना की वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में है? हाँ यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं भागीदारी की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए परसेंटेज आपको बताना है, तो कह रहे हैं 75 और 30 होगा, 75 और 25 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर का सी होगा। देखिए देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी, तो यहां पर आपका होगा 60:40 है ना। विकल्प आपका यहां पर बी नंबर होगा। 60 और कितना है आपका 40 का है, विकल्प आपका बी होगा। 75-25 का नहीं होगा, 60-40 का होगा यहाँ पर, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का जवाब देना है, राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है? तो ये आपका रहा है ग्रामीण पेयजल। विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर वाला हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना की जो शुरुआत है आपकी 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी, याद रखिएगा, 1965 में शुरुआत आपकी हुई थी राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना की। और यहां पर जो जवाब होगा आपका 4 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? यहां पर देखिए 5 नंबर में जवाब देना है। ऑप्शन दिए गए हैं, रोजगारों के अवसरों का सृजन करना, विद्युत आपूर्ति, सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, पेंशन प्रदान करना। 5 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करते हैं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसकी जो शुरुआत है आपकी 1 अप्रैल 1919 को हुई थी, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1919 को हुई थी। और यहां पर जो विकल्प होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा रोजगार के अवसरों का सृजन करना, विकल्प आपका ए नंबर होगा। 5 नंबर का बिल्कुल सही है। भारत निर्माण योजना के घटकों में प्रमुख कौन है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, आपका डी नंबर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? 7 नंबर में देखिए जवाब देना है। 7 नंबर का देखिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए ये प्रारंभ जो आपका किया गया था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये 2009-10 में किया गया था। 2009-10 में किया गया था। और ये आपके देश के 5 राज्य थे, तमिलनाडु था आपका, राजस्थान था, बिहार था, हिमाचल प्रदेश था और असम था। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा विकल्प नंबर ए। चलिए यहाँ पर 8 नंबर का बताइए क्या होगा? 8 नंबर में देखिए जवाब देना है। हाँ बिल्कुल, तमिलनाडु बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? 8 नंबर में देखिए बताना है क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं 8 नंबर वाले प्रश्न की, तो सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी बात सही है। स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्न में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य है? 9 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर गाँव में शहरी सुविधा प्रदान करना, गाँव को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी। अगर हम आपसे कहें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन जो मिशन है, ये योजना है, ये कब शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 16 अगस्त 2015, याद रखिएगा, इसका डेट भी याद रखिएगा, 16 अगस्त 2015, ठीक है ना, 2015 को प्रारंभ की गई थी। आगे हम बढ़ते हैं। 10 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के संबंध में असत्य है?
देखिए यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा असत्य है। 10 नंबर में देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये इस मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी, अभी हमने चर्चा किया, बिल्कुल बात सही है। आगे बढ़ते, यह मिशन गुजरात की मिशन की अवधारणा पर आधारित है, ये भी बिल्कुल बात सही है। और आगे लिखा हुआ है इस योजना की घोषणा बजट जो है 2012-13 में की गई थी। तो इसकी जो घोषणा बजट था ना आपका 2012-13 न होकर 2014-15 था, याद रखिएगा 2014 और 15 था आपका। तो इसका मतलब यही वाला विकल्प आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी क्या होगा आपका, गलत होगा, यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी। ये प्रश्न हमने कई बार कराया है, कई बार हमने टेस्ट पे कराया है। ये आपका जय प्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर की गई थी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 11 अक्टूबर 2014 को, ठीक है ना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत है आपकी, ये 11 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा, 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की, तो इसकी जो शुरुआत है आपकी 2017 में की गई थी। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 2017 क्या होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत आपकी 2016 में हुई थी। याद रखिएगा ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत आपकी 2016 में हुई थी, ठीक है ना। विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज को बेहतर बनाना, किसानों की प्रगति और SC ST लोगों में जीवन सुधार लाना था। आगे हम बढ़ते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ये भी प्रश्न कम से कम हमने कई बार कराया है, बहुत बार कराया है, और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है 1998। आगे आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 15 नंबर, योजनाओं से संबंधित प्रश्न को बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि एग्जाम में आपके इससे प्रश्न 100% बनेंगे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आपकी वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल हाँ यहाँ पर बी नंबर होगा, 16 नंबर का बी राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिए 16 नंबर में जवाब देना है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, ठीक है ना। तो बस पहले ही विकल्प आपको मिल गया ना, बस यही बिल्कुल बात सही है, यही वाला आपका हो जाएगा एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। निम्न में से कौन कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। 17 नंबर कह रहे हैं सी नंबर होगा, है ना। सी नंबर कह रहे हैं, सी नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आपका होगा, है ना, ये वाला नहीं होगा, हाँ यही वाला लिखा है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर सी नंबर गलत है ना, सी नंबर वाला गलत है, यही वाला गलत है आपका, ठीक है ना। बाकी आपके सब सही है, बिल्कुल बात सही है। आपका विकल्प आपका राइट आंसर आपका सी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, कुसुम योजना, यहाँ पर आपको बताना है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है ना। इसका पूरा नाम कैसे कुसुम योजना है, और का संबंध किससे है, यहाँ पर बताना है संबंध किससे है। तो इसका संबंध आपका किससे, सौर ऊर्जा से है, किससे, सौर ऊर्जा से है ना। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का बी है, निम्नलिखित में से कौन एक नाबार्ड नाबार्ड समर्थित योजना है। 19 नंबर, इसका भी देखिए आंसर हमारे बीच आ चुका है। विकल्प नंबर प्रियदर्शनी योजना होगा, है ना, प्रियदर्शनी योजना होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जो प्रश्न आपको करा रहे हैं ना, ये 20 नंबर, ये आपका यूपी लेखपाल 2015 में पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, 2015 में पूछा गया है। चलिए 20 नंबर का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं 75-25 का होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। 21 नंबर में देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो 21 नंबर में देखिए यहाँ पर विकल्प आपको बताना है, यहाँ पर कह रहे हैं सी नंबर होगा, बिल्कुल बात सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। आगे हम बढ़ते हैं, 22 नंबर, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा जो है किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर इसकी घोषणा कब की गई थी, इसकी की गई थी 23 दिसंबर, 23 दिसंबर ईयर पूछा गया है, 23 दिसंबर 1900 आपका कौन सा होगा, 93, 1993 को की गई थी। यहाँ पर आपका विकल्प आपका यहाँ पर होगा बी नंबर वाला, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए देखिए, यहाँ पर देश का प्रत्येक सांसद, चाहे वो लोकसभा को हो या राज्यसभा को हो, उसे वर्तमान में 5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं, जिससे वो क्षेत्र का विकास कर सके। वो अलग बात है, विकास नहीं करते, है ना। चलो 23 नंबर बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना पाया जाता है? 23 नंबर में देखिए आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। हाँ, ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है, 60 और 40 का होता है, बिल्कुल सही जवाब है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया? ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है, कई बार हमने कराया है, कई बार कराया है। तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत जो समझ रहे हैं ना, शुरुआत इसकी 2005 में हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? 2005 में इसकी शुरुआत हुई। 2005 में शुरुआत हुई, लेकिन इसका विलय कर दिया गया 2014 में। कब कर दिया गया? 2014 में। तो कभी अगर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का पूछेगा ना, तो इसकी 2005 में स्टार्ट हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष सौजल धारा की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सन 2002 में। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन से उद्देश्य से निहित थे? यहाँ पर देखिए 26 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो 26 नंबर कह रहे हैं आल वाला लगा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल बात सही है, आल वाला हमने भी लगा दिया, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। 26 नंबर का डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर बताइए। ये भी लेखपाल 2015 में पूछा गया था प्रश्न आपका, ये लेखपाल 2015 का प्रश्न है ये। 27 नंबर, 27 नंबर आपका लेखपाल में पूछा गया था और कह रहे हैं 70 होगा, बिल्कुल बात सही है। 27 नंबर का आपका डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस समय देखिए आपकी जनधन योजना, जैसे ही आपके पीएम मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो जनधन योजना आपके लिए आते हैं, चालू कर देते हैं, है ना। तो सब लोग खाता भी खुलाते हैं। यहाँ पर विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा, 28 नंबर का सी बिल्कुल सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ तो ज्योति लगा है ना, प्रकाश यानी ऊर्जा, ऊर्जा से संबंधित होगा। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बताइए, 30 नंबर बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी को कितनी राशि की सहायता का प्रावधान किया गया है? 30 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर एक कितना, 1,30,000 है ना। विकल्प नंबर आपका सी होगा, बिल्कुल सही है। सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? 31 नंबर में बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सबको आवास उपलब्ध कराना, ऋण मुहैया कराना पुराने घरों, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए 32 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 32 नंबर के देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है कौन गोबर धन योजना के इसमें क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं 32 नंबर में, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गांवों को स्वच्छ बनाना, जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने, दोनों के दोनों चीजें, तो दोनों के जल की आपूर्ति थोड़ा हो जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी होगा, 32 का सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर बताइए। निम्न में से कौन सा कथन गोबर धन योजना के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें बताइए कौन सही नहीं है। इसके तहत पशुओं के अपशिष्ट को कंपोस्ट, बायोगैस, ये तो चलो ठीक है, बात सही बात लिखी है। कृषि कचरे का उपयोग ऊर्जा बनाने में, ये भी बात सही है। योजना के तहत व्यवसाय मॉडल का विकास किया जा रहा है, चलो ये भी मान लेते हैं, सही है, सही है ही, उसमें मानने वाली बातें नहीं है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देकर आय बढ़ाना है, ये बात तो गलत लग रही है ना। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बात सही है, डी नंबर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया? ये वाला प्रश्न हमने कई बार करवाया है ना, कई बार करवाया है। 34 नंबर, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रथम चरण में, याद रखिएगा, प्रथम चरण में आपका क्या था, इसमें प्रथम चरण में कितना था? देखिए प्रथम चरण में आपका 1 लाख था ना, 1 लाख था प्रथम चरण में, 1 लाख था। द्वितीय चरण में कितना था? द्वितीय चरण की अगर हम बात करते हैं, तो द्वितीय चरण में आपका 1.5 लाख था, है ना, 1.5 लाख था, ये द्वितीय चरण में था। द्वितीय में 1.5 लाख था, है ना। और तृतीय चरण जो आपका चल रहा है ना, ये 2019-23 है, 2019-23 है ना, इसका तृतीय चरण है आपका, सही है ना। चलिए, हाँ द्वितीय चरण में 1.5 लाख है, और यहाँ पर तीसरा चरण आपका क्या है, 2019 से 2023 तक है आपका। आगे हम बढ़ते हैं, 36 नंबर बताइए। निम्न में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है? 36 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है।
तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं, लिखा हुआ है इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, आत्मनिर्भर भारत की। इसकी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था आत्मनिर्भर भारत। और कब किया था? 12 मई 2020 को किया था। 12 मई 2020 को आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, पीएम मोदी के द्वारा किया गया, और यहाँ वित्त मंत्री लगाए पड़े हैं, तो ये कहाँ से हो जाएगा? विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका ए नंबर होगा। हाँ, ए नंबर होगा। हाँ, मोदी जी ने की थी, बिल्कुल बात सही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? तो इनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपका ये तो मांग लिखा हुआ है, ये मांग है, ठीक है ना, मांग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका बैंकिंग विकास होगा, ठीक है ना, बैंकिंग विकास आपका नहीं शामिल है। बस आपका आंसर यही वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्न बैंक योजना जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, इसके तहत किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया था? 38 नंबर में देखिए जवाब देना है। और 38 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं पंचायत स्तर होगा। हाँ, बिल्कुल बात सही है, पंचायत स्तर आपका होगा, सी नंबर, है ना, पंचायत स्तर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। गांवों को बीमा से जोड़ने के लिए किस वर्ष संपूर्ण बीमा ग्राम योजना को शुरू किया गया था? 39 नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? देखिए, गांवों को बीमा से जोड़ने हेतु 2017 में आपका संपूर्ण बीमा ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत देश के हर राजस्व जिले में कम से कम एक गांव का चयन करने का प्रावधान था, और इसमें कम से कम गांव में 100 घर तो होने चाहिए, है ना। तो ये आपका बीमा संबंधी था, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर वर्ष 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? तो देखिए कब प्रारंभ हुई, इन्होंने 15 अगस्त 2014 को तो इन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन प्रारंभ होने की बात पूछा है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 28 अगस्त 2014 को, हाँ बिल्कुल सही है, 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1992 में स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए 41 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका आपका 1992 में स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, आरबीआई के द्वारा किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प आपका यहाँ पर ए होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अधिकतम कितनी राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर देखिए 42 नंबर में आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका है 25 लाख रुपया है, 25 लाख। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जो 43 नंबर है ना, कम से कम 10 बार हमने कराया है, 10 बार कराया है। और संयोग देखिए लेखपाल 2015 में प्रश्न पूछा गया था, लेखपाल 2015 में प्रश्न पूछा भी गया था, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? कई बार कराया है। तो यहाँ पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर होगा, बिल्कुल 43 नंबर का ए होगा ना, हाँ बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। अन्नपूर्णा, देखिए यहाँ पर अन्नपूर्णा पूछा गया है, अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका जो प्रारंभ आपका किया गया था, है ना, यहाँ पर क्या था ना, इस योजना का मेन मतलब था कि जो वरिष्ठ नागरिक थे उनको प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज जो है निःशुल्क मिलेगा। हालांकि अब राशन कार्ड में बड़ा इस समय काफी लोग वापस कर रहे हैं, है ना। राशन कार्ड के बारे में आप लोगों ने न्यूज वगैरह जरूर पढ़ा होगा कि जिनके पास एसी वगैरह लगी है ना घरों में और गाड़ी वगैरह है, वो राशन कार्ड जमा कर दे, नहीं तो ब्याज सहित पैसा वसूला जाएगा। चलिए इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 2000 कब की गई थी अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ? 44 का बताइए क्या होगा? 44 2000 में हुई थी ना, 1 अप्रैल 2000 में हुई थी। विकल्प विकल्प नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? देखिए हाँ, ट्रैक्टर वालों को भी नहीं मिलेगा, हाँ बिल्कुल बात सही है। चलिए यहाँ पर बताइए, ब्रेकिंग न्यूज कोई आ गई है क्या? चलो आगे बताइए। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? 45 को देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर 35 किलोग्राम होगा, विकल्प नंबर आपका ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, है ना, काम के बदलते लिखा है, काम के बदले होना चाहिए। चलो काम के बदले अनाज कार्यक्रम, कार्यक्रम का शुरुआत जो है किस वर्ष किया गया था? 46 नंबर बताइए। 2004 में होगा, बिल्कुल। देखिए ऐसे ही याद होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन है ना, बस सीधे आपका टिक होना चाहिए, 2004 होगा। आगे बढ़ते हैं। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? NREGP का ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है, कई बार कराया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केंद्र और राज्यों में जो अनुपात है इसका 75 अनुपात है, कितना है? 25 है ना यहाँ पर। और मनरेगा इसी कहते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नरेगा से मनरेगा कर दिया गया।
चलिए, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर 100 दिन रोजगार की गारंटी है ना? और 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पर क्या था कि नरेगा का नाम बदल के क्या मनरेगा कर दिया जाता है ना आपका, मनरेगा कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर रेशियो आपका डी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर 75-25 का होगा, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही है, 49-48 का होगा। 49 नंबर बताइए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के अंतर्गत किन परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है? 49 नंबर देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ये सभी के साथ, अनुसूचित, अन्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक। चलिए, आखिरी प्रश्न है आपका इस सेशन का, और यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात पूछा गया है। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है आपकी 2001 में हुई थी। कब हुई थी शुरुआत? 2001 में हुई थी, याद रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत आपकी हुई थी। और यहाँ पर केंद्र व राज्य सरकारों की अगर हम बात करते हैं, रेशियो आपका है 60:40, यानी 40:7। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके साक्षर भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए 51 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर होगा आपका 2009। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके साक्षर भारत मिशन की जो शुरुआत है आपकी 8 दिसंबर, याद रखिएगा 8 दिसंबर 2009 को इसकी शुरुआत की गई थी। 8 दिसंबर 2009 को की गई थी। तो यानी यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का निम्न में से एक कौन सा उद्देश्य है? आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर पहला लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है, 2009 होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लिंग असमानता को दूर करना, सामाजिक एवं आर्थिक अवरोधों को दूर करना, उपरोक्त सभी, है ना, आरपी सिंह। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा विकल्प नंबर डी होगा। विकल्प नंबर डी नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर हो गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज थोड़ा सा संख्या कम दिख रही है लाइव की। चलिए, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? 53 देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा, केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय, ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर वाला ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगर हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की, अगर हम शुरुआत की बात करते हैं ना, तो इसकी शुरुआत आपकी 25 सितंबर 2014 को हुई थी, याद रखिएगा 25 सितंबर, डेट याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 को, ठीक है ना। 25 सितंबर 2014 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगे बढ़ते हैं। कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? देखिए 54 में जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। जवाब हमारे बीच आ भी चुका है। देखिए, कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कौशल ऋण योजना की शुरुआत जो है आपकी 15 जुलाई 2015 को हुई थी, याद रखिएगा 15 जुलाई, ठीक है ना। 15 जुलाई 2015 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत आपकी हुई थी। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि 5,000 से 1.5 लाख रुपया उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। 22 जनवरी है 2015 कि 15 जुलाई है? चलिए, जहाँ ये 15 जुलाई है हमारे हिसाब से, बाकी इसको 22 जनवरी 2015 कंफर्म कर लीजिएगा, बाकी हमें तो 15 जुलाई लग रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ पर आंसर यहाँ पर आपका होगा 5,000 से 1.5 लाख रुपए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में देश के किस राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया? बहुत ही आसान प्रश्न है ना। ये आपका है 22 जनवरी 2015 को, है ना। 22 जनवरी, अच्छा 2015 इसका बताए थे, अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। 55 नंबर का आंसर बताया था। 55 नंबर का आपका बी नंबर होगा, है ना। बी नंबर होगा हरियाणा से, बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है? हाँ हाँ बेटी, हम समझ नहीं पाए, हमें लगा कि 54 का बता रहे हैं, है ना। वो भी 2015 ही था, है ना, इसी वजह से। चलिए कोई बात नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा, यहाँ पर 10 वर्ष से कम, ठीक है ना। अगर 10 वर्ष से कम है ना, तो यहाँ पर आप खाता खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। चलिए, इसकी भी अगर हम बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत है इसकी भी आपकी 2015 में हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 57 का। और 57 का देखिए यहाँ पर हमारे बीच जवाब आ चुका है। और हाँ, बिल्कुल सही बात है, सेम डे, बिल्कुल बात सही है। सेम डे दोनों ही हुआ था आपका ये। और यहाँ पर देखिए 57 का आंसर क्या होगा, 18 से 70 वर्ष होगा, ठीक है ना। विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को न्यूनतम व अधिकतम तक पेंशन राशि प्रत्येक माह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्या जवाब होगा बताइए। हाँ, यहाँ पर आपका जवाब होगा 58 नंबर का, बताइए क्या होगा। यहाँ पर 58 नंबर कह रहे हैं जवाब, बिल्कुल 9 मई 2015। क्या बात है, 9 मई 2015। देखिए डेट वगैरह देखिए बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। डेट वगैरह देखिए बिल्कुल याद है, 9 मई 2015 होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आपका आंसर नंबर यहाँ पर सी होगा, 1000 और अधिकतम 5000, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 59 का सही आंसर क्या होगा। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो 59 का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो 59 का आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, वंदे मातरम योजना, ठीक है ना। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए विकल्प नंबर आपका सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? देखिए 60 नंबर में जवाब देना है। और ये जो प्रश्न है ना 60 नंबर, ये चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था। चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर 2019 का है ना, तब तो प्रश्न काफी पुराना कह सकते हैं, है ना। 2019 में जो लक्ष्य रखा गया था, तो चलो अगर मान लो, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए एग्जाम में, क्योंकि 2019 तक का लक्ष्य रखा गया था, है ना। तो यहाँ पर अगर बनेगा तो पुराना ही क्वेश्चन पूछेगा कि 2019 का लक्ष्य कितना था। चलिए यहाँ पर देखिए 60 नंबर का आंसर क्या होगा, 120 मिलियन, है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर ए नंबर होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया है? ये राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया था, है ना। ये लेखपाल का ही प्रीवियस ईयर प्रश्न कह सकते हैं। यहाँ पर आपका 685 था। हाँ, बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण चरण जो है आपका सेकंड के क्रियान्वयन की अवधि कब तक की है? तो इसकी जो अवधि है ना आपकी, यहाँ पर इसकी जो अवधि है 2024 और 25 है, ठीक है ना। विकल्प आपका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का जो सही जवाब होगा, विकल्प नंबर आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए 63 नंबर में जवाब देना है, सही आंसर क्या होगा। जननी सुरक्षा योजना की जो शुरुआत है किस वर्ष की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 2000, आपकी यानी 12 अप्रैल 2005 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी याद रखिएगा, 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। 12 अप्रैल 2005 कहाँ पे लिखा हुआ है? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने पर कितनी राशि की नगद सहायता प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने पर कितनी राशि की नगद सहायता प्रदान की जाती है? तो 64 नंबर का देखिए जो जवाब आपका होगा, यहाँ पर 1400 रुपए की, है ना, 1400 रुपए की नगद राशि प्राप्त होती है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस आयु के बच्चे लाभार्थी के रूप में शामिल होते हैं? देखिए 65 में जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका है 18 साल, यानी 0 से लेकर 18 साल तक ही रहता है। तो विकल्प आपके यहाँ पर डी नंबर वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज देखिए, आज लग रहा है आज कुछ फंक्शन वगैरह तो है नहीं आज। आज लाइव में क्या हो गया, आज लाइव में कोई आया ही नहीं, सब लोग छुट्टी मना रहे हैं क्या? चलिए, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस पर ध्यान दिया जाता है? तो यहाँ पर आपका क्या जवाब होगा, पोषण पे है, प्रजनन और यौन, यानी यहाँ पर देखा जाए ना तो सारे के सारे विकल्प आपके सही होंगे, ये सभी वाला होगा। परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए संचालित समग्र योजना के तहत कौन सी उप योजना का संचालन नहीं किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि क्या बोला गया है कि समग्र योजना के तहत कौन सी उप योजना का संचालन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका स्वस्थ नागरिक अभियान तो किया जाता है, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र ये भी किया जाता है, मासिक धर्म स्वच्छता योजना ये नहीं किया जाता है ना। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, बाकी आपके सब हैं। यहाँ पर आपका आंसर सी नंबर के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजना के उद्देश्य है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परिवार नियोजन में सहायता करना, ये बात बिल्कुल सही है। जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना, ये भी सही है। माता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना, यानी ये भी सही है। तो यहाँ पर अगर तीनों सही है तो हम लॉक कर देंगे विकल्प नंबर डी को, उपरोक्त सभी।
सर यार लगता है सब्सक्राइब का ऑप्शन ऑन है तो शायद इसलिए। अच्छा अच्छा, शायद इसीलिए हो सकता है। इसीलिए कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ ठीक ठीक। चलिए ये हो सकता है। ये हो सकता है, इसी वजह से हो सकता है ये। चलो कोई बात नहीं, आज वो देख रहे थे लगा के, लगता है नहीं लगता है, सेटिंग हो जाती है ना उस पे। तो चलो कोई बात नहीं, उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं है। बाकी आप देख रहे थे, इसी वजह से लग रहा है लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, या तो फिर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, है ना? सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है। क्योंकि जो सब्सक्राइब करे होंगे वही कमेंट कर सकता है, और आज सब्सक्रिप्शन वाले ही कमेंट केवल कर सकते हैं। विदाउट सब्सक्रिप्शन वाले सब्सक्राइब करें फिर कमेंट कर पाएँगे। तो हो सकता है कि वो लोग सिर्फ़ देखते ही होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, ये हो सकता है रीज़न। चलो कोई बात नहीं। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए 60 टन का जवाब देना है, तो ये 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। 60 रन का विकल्प आपका आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व, है ना? देखिए अब यहाँ पर सिर्फ एक लोगों के अलावा किसी कमेंट ही नहीं आ रहा है। इससे साबित हो रहा है कि सिर्फ एक ही लोग लग रहा है सब्सक्राइब किए हैं, बाकी सब ऐसे ही देखते हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की किस तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक तौर पर गुणवत्ता युक्त जांच कराई जाती है? तो यहाँ पर देखिए 70 नंबर का जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प आपका बी होगा, है ना? 9 तारीख। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर इससे ये फ़ायदा ये मिलता है ना मालूम कि कितने सब्सक्रिप्शन हैं हमारे चैनल के, जो हमें फ़ॉलो कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, है ना? वो यहाँ पर इसको ऑन करने से मालूम हो जाता है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है? तो ये आपका है सन 2022 जो चल रहा है आपका, 2022 तक का टारगेट है कि कुपोषण मुक्त भारत निर्माण करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान किसकी संयुक्त पहल के अनुरूप है? राष्ट्रीय पोषण अभियान किसकी संयुक्त पहल के अनुरूप है? तो यहाँ पर देखिए 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अगर देखा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका है, यूनिसेफ है, सतत विकास लक्ष्य और ये सभी, तो यहाँ पर सभी वाला होगा, है ना? यहाँ पर सभी होगा, राइट आंसर आपका होगा। विकल्प नंबर आपका डी नंबर वाला होगा। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिला को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? देखिए जितनी भी बुकों में जितनी योजनाएँ थी ना, आज हमने सब ले लिया है, और यूपी की कुछ योजनाएँ उनको भी करा दे रहे हैं, बाकी जो और भी बचेंगी उनको हम बाद में करा देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 73 का जवाब देना है, आंसर क्या होगा? देखिए हमारे पास वॉरियर्स भी आ चुके हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 83 प्रश्न कहाँ है? 73 है। 82 83 कहाँ पहुँच गए? 73 है। 73 का आंसर आपका होगा बी नंबर, 6000 रुपये होगा। 6000 रुपये मिलता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपका है विकल्प नंबर, यहाँ पर होगा वित्तीय सहायता देना, विकल्प नंबर आपका बी होगा। चलिए यहाँ पर देखिए राम अवतार कह रहे हैं 5000 से नहीं, नहीं 6000 रुपये होता है। देखिए क्या क्या कहते हैं, 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, और 5000 रुपया जो है 3 किस्तों में दिए जाते हैं, है ना? 5000 रुपया और 1000 रुपये जननी सुरक्षा योजना के, 5000 किस्त में 6000 है, 6000 वाला ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सर 5000 किस में मिलता है? 5000 तो नहीं मिलता है। 5000 मिलता है क्या? 5000, देखो 5000 रुपया जो है ये आपको उस पे मिलता है, जो कौन सी योजना है, कन्या सुमंगला योजना है शायद, है ना? उसमें उसमें 5000 रुपये मिलता है ना? उसमें 5000 रुपये मिलता है, 3 किस्तों में वो भी शायद मिलता है। उसमें 5000 रुपया कन्या सुमंगला योजना में। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 75 को बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 10 अक्टूबर 2019 को। सर किसी में 5000 भी है? अच्छा अच्छा, चलो 5000 भी है। 76 नॉट कन्फर्म। चलो 76 नंबर बताइए। क्योंकि 5000 रुपया जो है, नहीं नहीं 5000 रुपया, चलो ठीक कहा। 5000 रुपया, हाँ 5000 रुपये अब याद आ गया। 5000 रुपये मिलता है, देखिए कन्या सुमंगलम तो ज़्यादा मिलता है, वो तो अलग चीज़ है, वो हम गलत बता गए। 5000 उसमें मिलता है, जब पहले मतलब 5000 6000, कहीं 5000 भी देखें, कहीं 6000 भी देखें, है ना? 5000 रुपये जब फर्स्ट बच्चा होता है ना तब मिलती है 5000 रुपया, पहले बच्चे पे शायद मिलता है 5000 रुपया।
कहीं 6,000 5,000। निम्न में से कौन सुरक्षित मात्रा तो आश्वासन योजना के उद्देश्य है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 76 का आंसर आपका होगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होगा। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा की थी? है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 77 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपकी ये मतलब शुरुआत कहाँ की थी? 23 सितंबर 2018 की थी ना, 23 सितंबर 2018 की थी। और कहाँ पर? झारखंड के रांची शहर से, यानी झारखंड में। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है? तो यहाँ पर आपका है 5 लाख रुपए। विकल्प आपका ए होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जन औषधि योजना के संबंध में सही है? निम्न में से कौन जन औषधि योजना के संबंध में सही है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वित्तीय सहायता देना। वित्तीय सहायता, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या लगा गए? यहाँ पर औषधि संबंधित है ना, जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना। विकल्प नंबर आपका बी होगा। दवाओं संबंधी है ना, औषधि है, कहाँ पे हम लगा गए? सी लगा गए थे, बी नंबर होगा। ठीक है ना, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर आपका आंसर होगा बी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। सुपोषित माँ अभियान योजना के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है? चलिए यहाँ पर देखिए 81 का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारी पीडीएफ वगैरह जो भी क्लास की रहेंगी वहीं पर एक साथ ग्रुप में भेज देंगे, है ना। तो वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम मनोज स्टडी सेंटर पे। अब जो भी कंटेंट आपको पीडीएफ वाला चाहिए होगा वहीं पे हम आपको भेज देंगे, तो उसमें एक ही बार में सभी लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो जो भी हम पढ़ाते हैं वो सारा मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं बाद में। सुपोषित माँ अभियान योजना के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है? आज देखिए मैथ की क्लास आपकी होगी, मैथ की क्लास आपकी होगी रात को 10 बजे। 81 नंबर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों महिलाओं यानी सभी होगा, विकल्प नंबर डी। आज चतुर्भुज पढ़ाएंगे, क्वाड्रिलेटरल, आपके पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, और ट्रेपेजियम क्या होता है। इन सारे संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो पे आज हम कवर करेंगे रात्रि 10 बजे। निम्न में से कौन सामुदायिक विकास योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल था? देखिए 82 नंबर का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना, ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास, ग्रामीणों के मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, व्यक्तित्व विकास करना, यानी यहाँ पर जो विकल्प आपका जाएगा ना उपरोक्त सभी, यहाँ पर भी आपका डी नंबर होगा। चलिए सर, टेलीग्राम पर अवेलेबल है आपके पीडीएफ? हाँ हाँ, वहाँ पर पीडीएफ आपके अभी तक एक्टिव नहीं थे, अब एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि वही हमें सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा, क्योंकि वहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको भेज सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए, और वहाँ पे आपको अभी तक तो कंटेंट आपको वहाँ पे उतना नहीं भेजते थे, लेकिन अब आपको भेज दिया, जो भी हम क्लास लिया करेंगे सारा का सारा पीडीएफ वहीं पे हम भेज दिया करेंगे। चलिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? 83 का देखिए जवाब देना है। और वहाँ पर जो बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न होंगे अच्छे अच्छे, वो भी आपको भेज दिया करेंगे, तो उनको भी आप प्रैक्टिस के तौर पे लगाया करिए, आंसर चेक किया करिए कितना क्या आ रहा है, तो वहाँ पर प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी खासी हम करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय किस योजना में कर दिया गया है? यहाँ पर देखिए 84 नंबर में जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो विलय है किस योजना में कर दिया गया है? आपको जवाब बताना है क्या होगा। तो ये जो है आपका कर दिया गया है आपका आयुष्मान भारत योजना में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। सी होगा ना? नहीं सर, ना डेट नहीं देते हैं पीडीएफ। नहीं नहीं सर, नहीं देते हैं आप पीडीएफ। देखो आज पीडीएफ मैथ की कल डाल दिए हैं आज, है ना। आज देखो, आज हम भेजे हैं, अब मिलेंगी ना। अभी तक नहीं भेज रहे थे, अभी एक्टिव नहीं रहते थे ज़्यादा, अब भेजेंगे कह तो रहे हैं। अब पीडीएफ मिलेंगी, अब आज आज से हम एक्टिव हुए हैं, है ना। पहले पीडीएफ, पहले टेलीग्राम में उतने एक्टिव नहीं रहते थे, लेकिन अब एक्टिव हो गए हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप ज्वाइन हो जाइए, अब मिलेंगे। अभी देखिए 2 पीडीएफ हमने मैथ की जो कराई थी ट्रायंगल की, वो भेज दिया है, ठीक है ना। और हमने एक यूपी जीके की एक पीडीएफ भेजी है, पहला चैप्टर था, उसको भी हम पीडीएफ के मतलब थ्रू पूरा पढ़ा देंगे, और क्वेश्चंस भी करा देंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों रहेगा। चलिए 85 बताइए, राजेश लेखपाल का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर प्रश्न आपका ये। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? ये दैनिक करोगे ना, खाने पीने की चीज़ है ना, तो डेली करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। ये खाने पीने की चीज़ डेली करना चाहिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रसन्नता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर आपका होगा अर्धवार्षिक, है ना, 6 मंथ, बिल्कुल सही बात है, अर्धवार्षिक होगा, ए नंबर होगा। चलो ये तो हमारा रहा आज का जो सेशन था। अब यहाँ से जो प्रश्न हमारे बन रहे हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश की जो योजना है ना, यूपी गवर्नमेंट कह सकते हैं। सर मैथ क्वेश्चन एडवांस कराओ सर, हाँ एडवांस ही तो करा रहे हैं। देखिए ट्रंगल एडवांस में ही तो आता है ना, ट्रंगल है आपका, और ये क्वाड्रिलेटरल ये एडवांस मैथ तो ही है।
एडवांस करा तो रहे हैं आप लोग, देखिए वीडियो देखिए, 10 बजे क्लास चल रही है, एडवांस ही पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, एडवांस ही तो पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल आज पढ़ाएंगे, उसके सारे टाइप बताएंगे कैसे क्या होता है ना, तो एडवांस ही तो इसे कहेंगे, एडवांस में आपका क्वाड्रिलेटरल है, अलजेब्रा है, आपका मेंसुरेशन है, ये सब एडवांस का ही तो पार्ट होता है। चलो यहाँ पर बताइए, लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देने हेतु देवी अहिल्याबाई योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो पहले नंबर का जवाब क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका सी, 2017 में। 2017 होगा राइट आंसर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया? और समीकरण वाले, अच्छा वाले मतलब कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, समीकरण किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलिए सेकंड नंबर का बताइए जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा विकल्प नंबर बी, 2016 में। कब किया गया था? 2016 में, विकल्प आपका बी होगा। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार द्वारा कितने रुपया प्रति माह प्रदान करने का प्रावधान है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? देखिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना को शुभारंभ किया था, और इस योजना के तहत, है ना, 1200 रुपये प्रति माह, 1200 रुपया है आपका, याद रखिएगा। विकल्प आपका यहाँ पर सी होगा। सी, 1200 रुपया नहीं, 1200 रुपये तो 1000 नहीं, 1200 रुपया है, 1200 रुपया सही होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? हाँ, समीकरण वाले प्रश्न तो पूछे हैं, कौन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, द्विघात समीकरण या दो चरों के रैखिक समीकरण, है ना, समीकरण तो उसमें भी बनते हैं और इसमें भी बनते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं। निम्न में से कौन रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? 4 नंबर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका है अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास, विकल्प नंबर आपका सी होगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया है, यह बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। 5 नंबर का देखिए जवाब दीजिए क्या होगा। इसकी शुभारंभ जो है आपकी 2020 में तो हुई थी आपकी, है ना, और ये बताना है कि कितने जिलों में। तो ये जिले आपके जो प्रारंभ किए गए थे 31 जिले थे, याद रखिएगा। विकल्प आपका बिल्कुल सही दिया गया, बी नंबर आपका होगा। अंबेडकर विशेष रोजगार, अंबेडकर विशेष रोजगार AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कम से कम नहीं होनी चाहिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या होगा? राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया है, और ये वाला प्रश्न हमने एक बार करवाया था इसके पहले, 50,000, याद होगा, याद होगा जब हमने एक बार करवाया था योजना संबंधित प्रश्न, हमने आपको करवाया था कि लेखपाल में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सारे के सारे एक वीडियो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये भी राजस्व लेखपाल का ही पूछा हुआ है ना, प्रश्न के नाम से ही याद आ रहा होगा और आंसर भी याद होगा। यहाँ पर आपका होगा 25% 7500, विकल्प आपका ए होगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा को प्रारंभ किया गया ना, ये भी आपका 2015 में लेखपाल में पूछा गया था। हालांकि ये सब हम एक बार करा चुके हैं, बार बार आपका रिवीजन करवा रहे हैं। और इसका आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना जो है आपकी 2006 में प्रारंभ की गई थी, है ना। चलिए यहाँ पर पूछ रहे हैं किस बुक से सर्च करा रहे हैं, बुक से क्या करेंगे, पढ़ते रहिए, देखिए आपको पढ़ाया जा रहा है, PDF भी आपको मिल जाएगी, है ना, आपको PDF भी दे देंगे, है ना, आपको आंसर भी सब बता दे रहे हैं, रिवाइज कर लीजिएगा। बुक बहुत सारी है, कौन सी राइटर की है, टारगेट की है शायद ये, है ना, बुक बहुत सारी रखी है मार्केट में, बहुत सारी है, ये टारगेट करके है, उसी से करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना, यहाँ बिजली बिल का भुगतान किस्तों में करने संबंधित किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यहाँ पर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। 9 नंबर का PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में मिलेगी, मनोज स्टडी सेंटर पे जाइए, वहाँ पे अभी हम भेज देंगे, जैसे क्लास खत्म होगी तो PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो वीडियो एक बार देख लेंगे, PDF से रिवाइज कर लीजिएगा, जहाँ डाउट हो वीडियो के माध्यम से फिर देख लीजिएगा, आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए 9 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 2020, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर होगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका डी नंबर। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? देखिए 10 नंबर का जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। तो ग्रामीण खाद्य योजना पूर्वांचल के जो है आपके, ये की गई थी आपके 2007 में की गई थी, सही है ना, 2007 में की गई थी। विकल्प आपका यहाँ पर, हाँ विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवा उद्यमिता विकास अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? युवा हब योजना इसी कह सकते हैं, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्टार्टअप बनाना और योग्यता के अनुसार, यानी उपरोक्त सभी। विकल्प यहाँ पर आपका डी होगा। निम्न में से किस स्थान पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है? देखिए 12 नंबर में आपको बताना है कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लखनऊ और सहारनपुर, वाराणसी में की गई है, गाजियाबाद में नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा।
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान कितने रुपए माह देने का प्रावधान है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए 13 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है और यहाँ पर जवाब आपका क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, 2500 रुपये होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। किसान सेवा रथ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। किसान, ये भी देखिए आपका जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न कह सकते हैं। किसान रथ योजना की जो शुरुआत है आपकी कब की गई थी। तो यहाँ पर आपका विकल्प होगा 2010 में, याद रखिएगा 2010 में हुई थी। आगे हम बढ़ते हैं, खाली स्थान है। और ये वाला प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया था राजस्व लेखपाल में, राजस्व लेखपाल में पूछा गया था 2015 में। हाँ 10-11 बिल्कुल बात सही है, 10-11 है। चलिए आगे बताइए। 15 नंबर का देखिए जवाब देना क्या होगा। सुल्तानपुर में, तो यहाँ पर होगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र, बिल्कुल सही बात है, विकल्प नंबर डी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने रुपया ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। देखिए 16 नंबर में जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो गौपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इस योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान है, विकल्प आपका यहाँ पर डी होगा। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध, तो ये आपका है कौशल विकास से। कहाँ से है ये, कौशल विकास से, ए नंबर आपका होगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिले में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश के कितने जिले में हर्बल हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है और जवाब भी हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आपके 18 हैं, हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। चलिए 19 नंबर बताइए। ग्रामीण आवास ऋण अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर सब्सिडी यानी अनुदान कहते हैं ऋण, यानी दोनों के द्वारा, विकल्प आपका यहाँ पर सी होगा। चलिए आखिरी प्रश्न है इस सेशन का आज हमारा 20 नंबर। गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया। चलिए 20 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा। 19 का सी बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर का बताइए जवाब क्या होगा। गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया। हाँ बिल्कुल सही है, जुलाई 2018 में किया गया था, बिल्कुल सही है, 2018 में इसकी शुरुआत। प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल राइट आंसर आपका है। यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा परत अपरदन, विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। देखिए परत अपरदन जो होता है समतल खेतों में बहुत तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाता है और खेतों की उर्वरता कम होती रहती है, इसीलिए इसे किसान की मौत कहा गया है। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इससे आपका जो प्रभावित क्षेत्र है आपका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा वायु अपरदन से सबसे ज्यादा। यहाँ पर विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल चावल की खेती की जाती है। और यहाँ पर देखिए चावल की खेती के बारे में पूछा रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 18% है, याद रखिएगा 18%। तो विकल्प यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उष्णकटिबंधीय झाड़ियां उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है उष्णकटिबंधीय झाड़ियां उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं आपकी दक्षिणी क्षेत्र में, विकल्प नंबर यहाँ पर डी नंबर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपके देखिए 6 प्रकार के हैं, याद रखिएगा, आरक्षित वन, संरक्षित वन, औगीकृत वन, राजकीय वन, सामुदायिक वन और निजी वन। तो विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा बी नंबर के साथ, बी नंबर होगा। 6 प्रकार से है ना, 6 प्रकार से यहाँ पर आपका बी नंबर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका किया गया था 1971 में, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1971, 5 नवंबर 1971 को किया गया था। 5 नवंबर 1971 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? देखिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल के हिसाब से आपको बताना है कौन क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका है पश्चिमी। कौन सा है? पश्चिमी होगा। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर होगा। हाँ, पश्चिमी यूपी होगा। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का आकार सर्वाधिक है? ठीक है ना। कृषि जोतों का आकार क्या है? सर्वाधिक है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। आंसर क्या होगा? सर्वाधिक है तो यहाँ पर भी आपका है बुंदेलखंड में। कहाँ पर है? बुंदेलखंड होगा। विकल्प आपका यहाँ पर 8 नंबर का आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? बुंदेलखंड होगा। और बुंदेलखंड में देखिए यहाँ पर आपके 7 जिले आते हैं जैसे कि सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर सही है। यहाँ पर बी नंबर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। 9 नंबर बताइए। 1991-2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना घटा था? तो देखिए 1991 और 2001 के दौरान अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो योगदान था आपका घटा था, वो कितना घटा था? 5% घटा था। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर वाला हो जाएगा। चलिए विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको 10 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। विकल्प आपका ए नंबर होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है ना। यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न है। तो ये आपका लखनऊ। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। उत्कृष्ट आपको बताना है शहर जो है आपका योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। चलिए यहाँ पर जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? ये आपके कानपुर है, मलिहाबाद है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कानपुर वाला आंसर है तो कानपुर लगा देंगे। ए नंबर बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का जो शुभारंभ है आपका ये किया गया था 2005 में, दिसंबर 2005। विकल्प आपका यहाँ पर होगा सी नंबर। 2005 में किया गया था। याद रखिएगा विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ। आगे हम बढ़ते हैं। लेखा कर्म की प्रथम सीढ़ी को क्या कहते हैं? लेखा कर्म की प्रथम सीढ़ी को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए व्यापार अगर कोई लेन देन होता है ना तो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में मतलब जो लेखा जोखा होता है प्रारंभिक लेखे की पुस्तक में किया जाता है। और व्यापार में जिस समय लेन देन होता है उस समय एक पुस्तक जिसे आप कच्ची बही कहते हैं में लिख लिया जाता है। और इसके बाद उसकी सहायता से, ठीक है ना, जर्नल, ये जर्नल को क्या बोलते हैं? रोजाना मचा कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक लेन देन का लेखा मतलब कर लिया जाता है। इस प्रकार जो जर्नल होता है ना यही आपका लेखा कर्म की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। तो लेखा कर्म यानी विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा बी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने चीन की कंपनी को दिया गया कौन सा मेट्रो प्रोजेक्ट टेंडर खारिज कर दिया गया है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर है आपका हाल ही में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन चीन कंपनी को दिया गया था कौन सा मेट्रो प्रोजेक्ट टेंडर खारिज कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी जो प्रारंभ आपकी हुई थी यहाँ पर आपका आंसर है 2005। 2005 में प्रारंभ हुई थी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा?
राइट आंसर आपका हो जाएगा 2005 यानी 1 अप्रैल 2005 को, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना आपकी प्रारंभ की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? देखिए यहां पर आपको बताना है परिवार नियोजन बीमा कब प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ आपकी की गई थी 30 दिसंबर 2005 को। विकल्प नंबर यहां पर भी आपका आंसर होगा डी नंबर। आगे हम बढ़ते हैं। सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां सबसे अच्छी होती है रेगुर मिट्टी। रिगर या रेगुर मिट्टी एक ही होता है। विकल्प आपका यहां पर ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी? यहां पर देखिए जवाब देना राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। विकल्प आपका यहां पर क्या होगा बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश होगा आपका बी नंबर क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना। अप्रैल 2015 में सर्वप्रथम किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा शुरू की गई थी 2015 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पूर्व जो मुख्यमंत्री आपके अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया था? देखिए यहां पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। और राइट आंसर देखिए हमारे बीच आ चुका है। यहां पर आपको बताना है क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, है ना। विकल्प आपका यहां पर क्या होगा बी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 7 नवंबर 2015 को, है ना, 7 नवंबर 2015 को क्लीन यूपी ग्रीन यूपी पहल के अंतर्गत हरित अभियान का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? इस फर्नेस को क्या कहा जाता है आपको बताना है। देखिए नगर पालिका के कूड़े कचरे को एक बड़े फर्नेस में जलाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंसिनेटर। ठीक है ना, इंसिनेटर कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। एकीकृत भूमि विकास कार्यक्रम का संचालन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कब से हो रहा है ना। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का संचालन कब से हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो ये एकीकृत भूमि बंजर विकास कार्यक्रम जो है इसका संचालन 1989 और 90 से हो रहा है। याद रखिएगा 1989 और 90 से हो रहा है ना। तो यहाँ पर 1989 90 तो दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर 1989 है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, 1989 होगा। ठीक है ना, 1989 90। विकल्प आपका ए होगा। विकल्प यहाँ पर आपका ए होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, 1989 90 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहां पर आपका मथुरा में। कहां पर है? मथुरा में। विकल्प आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक लेखों की वो कौन सी पुस्तक है जिसमें समस्त लेन देन तिथिवार लेखे किए जाते हैं? यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहां पर आपको क्या जनरल, अभी हमने कराया था ना प्रश्न, अभी जस्ट कराया था, इसके पहले जनरल बताया था आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई, है ना। मध्याह्न योजना चलाई गई, यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा। ये आपकी चलाई कब गई थी, है ना। तो यहां पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक करना, है ना। बिल्कुल सही है, आपका बी नंबर है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? 28 नंबर का जवाब देना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई थी? तो ये आपकी लागू की गई थी कब? ये आपकी की गई थी 1998-99। डेट याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही है, 28 नंबर का आपका बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है ना। यहां पर देखिए आपको जवाब बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 18 जुलाई 2020 को, ठीक है ना, 2020 को शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश अपना यूपी है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है ना। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है ना। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर हमारा होगा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम होगा। विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर ऊपरी सभी नहीं होगा, यहां पर आपका होगा 30 नंबर का बी, ठीक है ना। यहां पर और इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं, वित्तीय निगम की स्थापना जो है 1 नवंबर, याद रखिएगा 1 नवंबर
1954, 1 नवंबर 1954 को कानपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी, ठीक है ना, कानपुर में हुई थी स्थापना याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर वाला होगा। 30 नंबर का आपका सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत आसान प्रश्न है, कई बार हमने कराया है ना, ये वाला प्रश्न हमने कई बार कराया है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, पंतनगर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? सबसे अधिक प्रभावित जिला आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका है इटावा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर वाला, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कपास की बुवाई किस माह में की जाती है? अगर हम बात करते हैं कपास की बुवाई, तो ये आपकी की जाती है जून जुलाई में। कल की वीडियो पर हमने प्रश्न आपको करवाया था। राज्य में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? 34 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी आपको बताना है, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा 1974 में, 1974। उत्तर प्रदेश का कौन जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? आसान प्रश्न है, सिंपल प्रश्न कह सकते हैं, है ना। अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता होगा, ऐसे प्रश्न तो गलत होने नहीं चाहिए। इलाहाबाद होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर वाला, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है ना। कौन सी फसल है यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मटर। मटर जो होता है ना, ये मृदा को नाइट्रोजन से क्या कर देती है? भरपूर कर देती है। नाइट्रोजन बहुत मतलब अधिक मात्रा में आपका उपलब्ध हो जाता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? अगर हम बात करते हैं उर्वरता बढ़ाने के लिए, तो जो फसल उगाई जाती है उसका आंसर बताना, तो वो होती है आपकी उड़द। उड़द की दाल, है ना। इससे क्या होता है? भूमि की उर्वरता आपकी बढ़ जाती है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देते रहिए, है ना। उड़द की फसल उगाई जाती है और कभी कभी इसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए किस उर्वरक का वितरण किया गया, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा जिंक सल्फेट। क्या होगा? जिंक सल्फेट होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया, है ना। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया, तो ये आपका लाया गया था 1964 में। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर वाला, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मंडियां लाई गई थी और मंडी समिति की स्थापना भी की गई थी। विकल्प आपका यहाँ पर होगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी, है ना। ब्रिटिश शासन में अगर हम बात करते हैं कब की गई थी, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1875 में। याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना आपकी 1875 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। गंटली जरीब के द्वारा यहाँ पर भूमापन कहलाता है। कई बार कराया है प्रश्न, है ना, कई बार हमने कराया है। तो ये आपका है कैडेस्ट्रल, ठीक है ना, कैडेस्ट्रल है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था, है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पर आपका प्रारंभ किया गया था आपका 1974 और 75 में। विकल्प आपका यहाँ पर 42 का डी नंबर हो जाएगा। तालाब निर्माण हेतु बैंक कितने रुपया प्रति हेक्टेयर ऋण देता है? अगर तालाब का निर्माण करवाना है तो जो बैंक पैसा देता है कितने रुपए प्रति हेक्टेयर के रूप में ऋण देता है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा बताइए? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 75,000 रुपया, ठीक है ना, 75,000 रुपया होगा। विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रति हेक्टेयर, यानी 75,000। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कई बार प्रश्न में एग्जाम में पूछा जा चुका है। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ और समाप्त होने के स्थान को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं मुकाम। क्या कहते हैं? मुकाम कहते हैं। डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? वो कहता है सुआ। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, सुआ। याद रखिएगा, सुआ। चलो आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो पे। हमारे 46 ही प्रश्न आपके थे। चलिए यहाँ पर बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण, देखिए यहाँ पर आपको बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम कब बदल दिया गया, है ना। कब बदल दिया गया आपको बताना है। तो ये बदल दिया गया था आपका, ठीक है ना। यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिए और जवाब दीजिए क्या होगा। तो 2002 और 3 में, है ना, 2002 और 3 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का जो विलय है प्रधानमंत्री आपके ग्रामोदय योजना में कर दिए जाने के फलस्वरूप, है ना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अस्तित्व से समाप्त हो गया। और 2005-6 में इस योजना को ग्रामीण जलापूर्ति एवं जलापूर्ति नाम कर दिया गया। तो 2005-6, है ना। तो कब बदला गया था? 2005-6 में। विकल्प आपके यहाँ पर होगा आपका सी नंबर होगा, ठीक है ना। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। 2005 और 6 में इसका बदल दिया गया था। तो चलिए
धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।